हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का यूनिट 2 का सेशन 2 पढ़ेंगे। इसका नाम है एज रिलेटेड चेंजेस इन पीपल, लोगों में आयु से संबंधित परिवर्तन। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका आंसर देख लेते हैं। इस सत्र में पहला क्वेश्चन बनता है, लिस्ट द कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम इन एल्डरली, बुजुर्गों में सामान्य स्वास्थ्य परेशानी की सूची बनाइए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। पहला है मधुमेह, है ना। मधुमेह कॉमन स्वास्थ्य परेशानी है ये, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं डायबिटीज़। सेकंड है जोड़ों में सूजन या गठिया, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अर्थराइटिस। थर्ड है अल्जाइमर डिसीज़, एक प्रकार का मानसिक विकार है ना, जो ज़्यादातर बुजुर्गों में होता है। फोर्थ है हार्ट लंग्स एंड किडनी डिसीज़, हृदय फेफड़े और गुर्दे का रोग। फिफ्थ है निमोनिया, ये एक प्रकार का फेफड़े का संक्रमण और सूजन का रोग है निमोनिया। सिक्स है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूटीआई, जिसे हिंदी में कहते हैं मूत्र मार्ग में संक्रमण आदि। ये 6 प्रकार के कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है जो एल्डरली पीपल में होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुजुर्गों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, क्यों? बुजुर्गों को विशेष देखभाल की आवश्यकता हो जाती है जब वृद्ध लोग दैनिक जीवन की गतिविधियों जैसे खाना बनाना, सफाई करना, नहाना, दवाई लेना आदि को करने में असमर्थ होने लगते हैं। तो उन्हें हम क्या है, विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है बुजुर्गों को। बुजुर्गों को विशेष देखभाल की आवश्यकता व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति और समस्या की गंभीरता और देखभाल के प्रकार पर निर्भर करता है ना। बुजुर्ग का जो स्वास्थ्य की स्थिति है और समस्या की गंभीरता देखभाल है ना के प्रकार पर निर्भर करता है। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। इस सत्र में तीसरा क्वेश्चन बनता है, इस सत्र में बुजुर्गों में होने वाले किन्हीं 5 परिवर्तनों को लिखिए, है ना। कोई भी सिस्टम का, कोई भी तंत्र में किन्हीं 5 परिवर्तनों को लिखिए। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है, इसमें किन्हीं एक तंत्र के बारे में देखते हैं ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं स्किन, हेयर और नेल्स में क्या क्या परिवर्तन होता है बुजुर्गों में। तो स्किन में क्या होता है, त्वचा अधिक नाजुक हो जाता है। सेकंड है त्वचा में चकत्ते, रेसेस दिखाई देते हैं, एज स्पॉट दिखते हैं। थर्ड में उम्र धब्बे या लीवर स्पॉट, यकृत धब्बे। फोर्थ है त्वचा में झुर्रियाँ, गर्दन की त्वचा पर मेनली झुर्रियाँ हो जाती है। फिफ्थ है त्वचा पतला। नेक्स्ट है त्वचा शुष्क। नेक्स्ट है बालों का सफ़ेद होना। नेक्स्ट सिर के बाल पतले होना। नेक्स्ट नाक और कान के बाल मोटे और अधिक होना। और नेक्स्ट है चेहरे में बाल आना। नेक्स्ट है उंगलियों के नाखून मोटे। नेक्स्ट है श्वेत ग्रंथि में कमी। नेक्स्ट है लाल भूरे धब्बे भुजाओं और पैरों पर। तो इसमें से कोई 5 परिवर्तन आप लिख सकते हैं। ये इसमें मैं स्किन और हेयर, त्वचा, बाल और नाखून में होने वाले परिवर्तन के बारे में बताया है। तो इसमें से किन्हीं 5 या 6 को आप लोग याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं आंसर में। क्वेश्चन नंबर 4 है, बुजुर्गों में होने वाले सामाजिक परिवर्तन को समझाइए, है ना। तो बुजुर्गों में क्या क्या सामाजिक परिवर्तन और आवश्यकताएं होती है उसको आंसर हम देख लेते हैं। बूढ़े लोगों के लिए कई सामाजिक परिवर्तन या आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कुछ बुजुर्ग व्यक्ति अपने प्रियजनों से अलग होने का दुख, कुछ बुजुर्गों को अपने काम को याद करना, कुछ बुजुर्गों को बीमारी या शारीरिक समस्या हो सकती है। तो अलग अलग बुजुर्गों में अलग अलग सामाजिक परिवर्तन और आवश्यकताएं होती है। उदाहरण के लिए पहला देखते हैं, बूढ़े लोगों में आँख की समस्या होने के कारण कार चलाने में परेशानी हो सकती है, पहला उदाहरण। सेकंड है कुछ बुजुर्ग में मांसपेशियाँ कमज़ोर होने के कारण लंबे समय तक चलने में परेशानी हो सकती है। तो ये सामाजिक परिवर्तन है बुजुर्गों में। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुजुर्गों की कानूनी आवश्यकताएं को लिखिए, है ना। बुजुर्गों में कौन कौन से कानूनी आवश्यकताएं होती हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला होता है उत्तर, बुजुर्गों के अधिकारों और सम्मान को बनाए रखना। सेकंड है पावर ऑफ अटॉर्नी या अन्य वित्तीय मुद्दे। थर्ड है दुरुपयोग से बचाव। फोर्थ है हिंसा से बचाव। तो ये 4 प्रकार के जो आपके बुक में दिया है, 4 प्रकार के बुजुर्गों की कानूनी आवश्यकताएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बुजुर्गों में होने वाली भावनात्मक परिवर्तन को लिखिए। थिंकिंग एंड इमोशनल चेंजेस इन नीड्स इन एल्डरली पर्सन। तो इसमें देखते हैं आंसर, सोच और भावनात्मक परिवर्तन और आवश्यकताएं क्या क्या है। सभी बुजुर्गों को मानसिक रोग या भ्रम की समस्या नहीं होती है। यह सामान्य बदलाव सभी बुजुर्गों में एक समान नहीं होती है। कुछ लोगों में सोचने, सीखने और संचार ठीक रहता है और कुछ लोगों में कुछ समस्याएं जैसे अल्जाइमर बीमारी, डिप्रेशन या अवसाद हो सकता है। कुछ लोगों में व्यक्तित्व में भी प्रभाव नहीं होता। एजिंग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस सत्र से बस 6 क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन विथ आंसर आप लोग लिख लीजिए और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करिए। थैंक यू। कोई भी डाउट होने पर कमेंट बॉक्स में डाउट लिख सकते हैं, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर दूँगी।